फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, इसमें आपको एक ग्राफ दिया गया है। ये जो ग्राफ है वो वेलोसिटी और टाइम के बीच में। फर्क ये कि अभी तक जो ग्राफ हमने देखा था वो टाइम एक्सिस के केवल ऊपर था, लेकिन इस बार टाइम एक्सिस के नीचे भी ग्राफ। नीचे ग्राफ होने का मतलब है अगर पहले 0 से 20 सेकेंड तक ग्राफ ऊपर है, ग्राफ ऊपर होने का मतलब उसकी वेलोसिटी आगे की तरफ है, तो पॉजिटिव। यहां से आगे देखिए वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव, पहले बढ़ रही फिर घट रही, ठीक है। लेकिन 20 सेकेंड के बाद ग्राफ नीचे जा रहा है, इसकी वेलोसिटी पीछे की तरफ होगी, यानी नेगेटिव। सेम डिस्प्लेसमेंट के साथ होगा। पहले जो डिस्प्लेसमेंट आप निकालेंगे वो एरिया के बराबर होता है, वो पॉजिटिव लिया जाएगा, आगे की तरफ है। और दूसरा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो नेगेटिव लिया जाएगा, यानी वो पीछे की तरफ होगा। ऐसा मान के चले कि एक तरफ हम लोग पॉजिटिव मान ले रहे हैं, दूसरी तरफ हम लोग नेगेटिव मान रहे हैं, ठीक है। तो ग्राफ ऊपर होने वाला वेलोसिटी पॉजिटिव, यानी वो आगे की तरफ जा रहा होगा, इसकी वेलोसिटी आगे की तरफ होगी। फिर 20 सेकंड के बाद ग्राफ नीचे चला गया, यानी वेलोसिटी नेगेटिव होने लगी, यानी वो पीछे की तरफ आने लगा, उसकी वेलोसिटी पीछे की तरफ होगी। यही चीज डिस्प्लेसमेंट के साथ भी होगी, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 40 seconds. Distance traveled in 40 seconds, ठीक है। यानी कितनी दूरी जो है तय की इस ऑब्जेक्ट ने 40 सेकेंड में। तो देखिए डिस्टेंस की बात होती है। अगर हम आपसे एक बात पूछें, फॉर एग्जाम्पल ऐसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ऐसे 20 मीटर आगे गया और ऐसे 20 मीटर वापस आ गया, तो अगर हम आपसे पूछे उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है यानी विस्थापन कितना है, तो आप कहोगे 0। क्यों? क्योंकि वो अपनी पोजीशन में वापस आ गया। क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट चीज होती है वो क्या होती है, पहली पोजीशन और आखिरी पोजीशन की जो गैप है ना, यहाँ तो कोई गैप नहीं है, 0। लेकिन अगर आपसे पूछे डिस्टेंस उसने कितनी चली, यानी दूरी उसने कितनी ट्रेवल की, तो 20 गई और 20 आई, यानी 20 + 20 यानी हो जाएगी, ठीक है। यानी जब लोग डिस्टेंस की बात करेंगे तो हम केवल मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, हमें प्लस माइनस का कोई भी ध्यान नहीं देना है कि वो आगे तो प्लस रखनी है, पीछे तो ऐसा कुछ ध्यान नहीं देना है। लेकिन जब लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो हमें प्रॉपर साइन के साथ वैल्यू रखनी होगी कि आगे की तरफ है तो पॉजिटिव रखना है, पीछे की तरफ है तो नेगेटिव रखना है। ऐसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो केवल हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, यानी पहले हम ये वाला एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, तो 0 से 20 तक की डिस्टेंस आ जाएगी। फिर ये वाला कैलकुलेट कर लेंगे तो 20 से 40, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, कोई साइन का ध्यान नहीं देंगे क्योंकि यहाँ डिस्टेंस की बात हो रही है और डिस्टेंस निकालते वक्त हमें केवल मैग्नीट्यूड चाहिए होता है कि वो कितना गया कितना आया। साइन से कोई लेना देना नहीं कि वो आगे गया तो पॉजिटिव रखना है, पीछे गया तो नेगेटिव, ठीक है। तो उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये वाले का एरिया निकालेंगे, ठीक है। ये वाले का एरिया क्या हो जाएगा, तो ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस आप देखिए 20 हो गया इंटू एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड ये देख रहे आप, ये एल्टीट्यूड हो जाएगी 2 प्लस, अब ये वाले ट्राइंगल का निकालेंगे हाफ बेस, इसका बेस ये भी 20 होगा, 10 और 10 इंटू एल्टीट्यूड, ये होगा इसका एल्टीट्यूड, ये भी कितना है 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 20 और ये भी हो जाएगा 20, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड आगे 40 मीटर। आई बात सुनिए, इस तरीके हम लोग ने डिस्टेंस ट्रेवल्ड फाइंड आउट। अब वो पूछ रहा है टोटल डिस्प्लेसमेंट इन 40 सेकेंड्स। अब उसने पूछा 40 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो बिल्कुल सिंपल है। अब जो हम लोग ऊपर वाला डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे वो पॉजिटिव होगा और नीचे वाला जो डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे वो नेगेटिव हो जाएगा। तो हाफ वाली वैल्यू की 20 × 2, इसको पॉजिटिव रखेंगे और जो दूसरी वाली वैल्यू होगी इसको नेगेटिव रखेंगे क्योंकि वो नीचे है। इसको अब
अब जब आप सॉल्व करोगे तो 20 प्लस माइनस 20 इन डिस्प्लेसमेंट आएगा 0, यानी वो जहां से चली होगी वहीं पर ही वापस आ जाएगी। पास हो जाएगा। जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे होंगे तो यहां से हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो ये आएगा, ऊपर की तरफ ग्राफ था पॉजिटिव रखा जाएगा, यहाँ नीचे की तरफ ग्राफ है इसका ये नेगेटिव रखा जाएगा। सॉल्व करेंगे 0 आ गया, यानी वो जहां से चली होगी वहीं वापस आ जाएगी। होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। तो जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो साइन के साथ वैल्यू रखनी है। अगर ग्राफ नीचे यानी एरिया नीचे कैलकुलेट हो रहा है तो नेगेटिव रखना है, ऊपर का एरिया कैलकुलेट हो रहा है तो पॉजिटिव रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक ऑब्जेक्ट है, वो u की वेलोसिटी से चलना स्टार्ट करता है। ठीक है, यानी वो u के वेग से चलना स्टार्ट करता है और उसमें एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन यानी एक नियत त्वरण a लग रहा है, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी बदलेगी, उसका वेग बदलेगा। तो उसने बोला है कि t टाइम बाद जो उसकी वेलोसिटी वो 10 मीटर पर सेकेंड होगी और t प्लस 5 सेकेंड बाद, 30 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी इतनी और t प्लस 5 सेकेंड बाद इतनी होगी। पूछ रहा है उसका जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है वो कितना होगा। क्वेश्चन समझ आया कि भाई वो अभी u की वेलोसिटी से चलना शुरू करती है, 30 सेकेंड बाद उसकी जो वेलोसिटी थी वो 10 मीटर पर सेकेंड थी स्टार्टिंग से 30 सेकेंड बाद, और स्टार्टिंग से t प्लस 5 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी इतनी हो गई। तो आपको बताना है कि उसका जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है वो कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सी इक्वेशन हम लोग ने पढ़ रखी है, v इज इक्वल टू होता है u प्लस a। ठीक है, तो पहले वाली इक्वेशन t टाइम के लिए लगा देंगे, फिर ये वाली इक्वेशन t प्लस 5 टाइम के लिए लगा देंगे और वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो देखिए पहले हम t टाइम के लिए लगा देंगे, तो जैसे टाइम t रखोगे आप तो उसकी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 10। वेलोसिटी हो गई 10, ये होती है ना बाद वाली वेलोसिटी, ये हो गई पहले वाली वेलोसिटी u मान रखी है, ये हमको निकालना है t की वैल्यू t मान। ठीक है, ये बन गया आपकी इक्वेशन नंबर। ठीक, अब यही वाली इक्वेशन हम t प्लस 5 के लिए लगा देंगे, तो लगाए तो v, तो t प्लस 5 के लिए कितना है 20 इक्वल टू u, इनिशियल वेलोसिटी तो सेम रहेगी v सब के लिए। ठीक है, प्लस a हमको निकालना और t की जगह पर रखा जाएगा t प्लस, तो सॉल्व करने पे तो बन जाएगा 20 इक्वल टू u प्लस at प्लस 5। ठीक है, अब अगर आप ध्यान दो तो u प्लस at की वैल्यू 10 के बराबर है, कि u प्लस at 10 के बराबर। तो देखिए यहाँ पे आया u प्लस at, तो इसकी क्या लिखेंगे, इसकी जगह आ गया 10 प्लस 5, ये प्लस का टर्म जाके माइनस से होगा तो 20/10 सेपरेट होगा, 10 बचेगा तो 10 इक्वल टू 5 है, तो a इक्वल टू आ जाएगा 10/5, आंसर आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। आगे बात सुनो, ये पहले हमने ये इक्वेशन टाइम t के लिए लगा दी, t सेकंड पे उसकी वेलोसिटी कितनी है, तो t सेकंड पे 10 थी, u इनिशियल वेलोसिटी a t, फिर हमको इसकी वेलोसिटी यानी वेग दिया गया है t प्लस 5 सेकंड पे, तो इसके वेग के लिए v इक्वल टू u प्लस at फिर से लगाए तो v हो गया 20, u इनिशियल वेलोसिटी सेम रखी जाएगी, a सेम रखा जाएगा, अब समय की जगह रखा जाएगा t प्लस 5 सेकंड, तो 20 u प्लस अंदर मल्टीप्लाई किया, u प्लस 80 की जगह 10 आ जाएगा, प्लस का 10 जाएगा माइनस 10 हो जाएगा, तो 20 में 10 सेपरेट करेंगे 10 बचेगा, इक्वल टू 5 है तो इक्वल टू 10/5 यानी 2 मीटर पर सेकंड। इस तरीके में एक मेथड सॉल्व। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट मेथड देखते हैं। कार है वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, उस पर एक फोर्स F लगाया गया, अपोजिंग फोर्स ऐसे रोकने के लिए, तो वो 6 मीटर डिस्टेंस चल करके रुक जाती है। ठीक है, फिर उसी कार पे स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है, पहले 50 थी अब 100, अब भी इतना ही फोर्स लगाया जाता है। तो क्वेश्चन है कि अब वो कितना दूर जा करके रुकेगी। ठीक है, तो अगर वो रुक जाती, जैसे कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए u की वेलोसिटी से चला और एक्सेलरेशन a इस डायरेक्शन में, भाई फोर्स लगा यानी एक्सेलरेशन इधर, यानी एक तरीके से ये रिटार्डेशन हुआ। ठीक है,
जिसकी वजह से रुक गई तो v की वैल्यू हो गई 0। ठीक है, तो वो कितना डिस्टेंस चलेगी हमने मान लिया s। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला पढ़ा था v स्क्वायर इक्वल टू होता है u स्क्वायर प्लस 2as। जरा यार फॉर्मूला लगाइए, तो v की वैल्यू तो 0 हो गई, u स्क्वायर प्लस 2a आपको बताया था u इधर है, इधर की चीजों को पॉजिटिव लेना है, इधर वालों को नेगेटिव, तो -a। और दूसरा आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये u को कम करना है, तो नेगेटिव इनटू s। ठीक है, u स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस u स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2a अपॉन में आ जाएगा, यानी s इज इक्वल टू आ जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, यानी ये हो गई कि वो इतना डिस्टेंस चलेगा। तो अगर हम यहाँ पे एक फॉर्मूला बना लें, जैसे हम आपसे पूछे ये हमारा फॉर्मूला बन गया, तो पहली बार वो कितना चली हमने मान लिया ऐसा, तो पहली बार कितना चली होगी u का स्क्वायर, यानी 50 स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, दोबारा कितनी चलेगी, हमने s2 मान लिया, वो कितने आएगी 100 स्क्वायर आएगा। ठीक है, अपॉन 2a आएगा। अभी क्या करें, इन दोनों को डिवाइड करें, जैसे आप डिवाइड कराओगे तो s1 अपॉन s2 इक्वल टू आ जाएगा 50 अपॉन 100। ठीक है, अब s1 आपको वैल्यू पता है 6 रख दीजिए, अपॉन s2 इक्वल टू हो जाएगा 50 इंटू 50 अपॉन 100 इंटू 100। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो s2 की वैल्यू आ जाएगी 24 मीटर्स। यहाँ पे वैल्यू मीटर्स में दी गई थी तो इसका आंसर भी, यानी ये जो कार है जब आप इसकी स्पीड 100 कर दोगे तो अब वो जो है 24 मीटर जा करके। होप आपको ये तीनों न्यूमेरिकल अच्छे समझ आ गए होंगे। थैंक यू।